नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बायोलॉजी में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है आपका जैसे मानव कंकाल तंत्र। इसमें हम लोग हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, किस अंग में कितनी हड्डियाँ होती है, कौन सी हड्डी का क्या नाम है, सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे पतली हड्डी, सबसे कमज़ोर हड्डी, सबसे लंबी मांसपेशी। इस प्रकार के हम लोग आज हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हड्डियाँ कितनी प्रकार की होती है। तो हड्डियाँ दो प्रकार की होती है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। यानी कि कुल मिलाकर हमारे मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है और 206 हड्डी अक्षीय कंकाल की टाइप की कितनी होती है और उपांगीय कंकाल की कितने होती है, वो आज हम लोग सारा डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन ये जानने से पहले हम लोग सबसे पहले हड्डियों के बारे में कुछ परिचय लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मानव कंकाल तंत्र यानी कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, हम लोग इसमें पढ़ते हैं हड्डियों के बारे में कि सबसे पहले हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। सबसे पहले हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और जो डॉक्टर स्पेशल हड्डियों के बारे में ट्रीटमेंट करते हैं उसे ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं कि हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है और जो डॉक्टर हड्डियों के बारे में स्पेशल रोग देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट। तो ये हड्डियों का अध्ययन पूछा जाए तो क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, हड्डियों में रोग का अध्ययन क्या कहलाता है। हड्डियों में रोग का अध्ययन कहलाता है ऑर्थोलॉजी। तो हड्डियों का अध्ययन अगर पूछा जाए तो ऑस्टियोलॉजी और हड्डियों में रोग का अध्ययन पूछा जाए तो ऑर्थोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हमारा ह्यूमन जो बॉडी है, मानव शरीर है, उसमें लगभग सभी अंगों में कोई ना कोशिका पाई जाती है। तो हड्डियों में जो कोशिका पाई जाती है उसका नाम देखते हैं, उसका नाम क्या है। हड्डियों में कोशिका का नाम, हड्डियों में कोशिका का नाम, इसका नाम है ऑस्टियोसाइटिस कोशिका। ऑस्टियोसाइटिस कोशिका। यानी आप लोगों से अगर पूछा जाए कि हड्डियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है तो आपका उत्तर होनी चाहिए ऑस्टियोसाइटिस कोशिका, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग बिना कोशिका का निर्माण नहीं होती है, क्योंकि शरीर का मूलभूत इकाई क्या होता है, कोशिका होती है। यानी कि सभी अंग में कोई ना कोई कोशिका पाई जाती है। जैसे किडनी में नेफ्रॉन कोशिका पाई जाती है, रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बीपी कोशिका रहती है, मस्तिष्क में न्यूरॉन रहती है। इस तरह से करके सभी अंगों में कोई ना कोई कोशिका रहती है जिसके कारण उस अंग का निर्माण होता है। तो आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं। फिर आते हैं, हड्डियां किसकी बनी होती है। हड्डियां किसकी बनी होती है। किसकी बनी होती है कि इसमें क्या क्या मतलब पदार्थ रहता है जिसके कारण हड्डियां का निर्माण होती है। तो पहला आपका आता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा आपका रहता है CaPO4, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट।
और तीसरा इसमें हड्डियों में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन यानी हड्डियां जो है, मनुष्य की हड्डियां जो होती है वो 3 पदार्थों से मिलकर बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 और प्रोटीन में पूछा जाए तो ओसिन प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें आता है हड्डियों में खनिज पदार्थ, कि हड्डियों में कौन कौन सी खनिज पदार्थ पाई जाती है। पदार्थ तो पहला आपका रहता है इसमें कैल्शियम Ca, दूसरा आपका रहता है सल्फर, तीसरा आपका रहता है फास्फोरस। कैल्शियम Ca को बोलते हैं कैल्शियम, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, S आपका हो गया सल्फर और P से आपका हो गया फास्फोरस। फास्फोरस यानी कि हड्डियों में 3 मिनरल रहती है, कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस। सबसे ज्यादा कैल्शियम मिनरल हड्डियों में रहती है। अगला पॉइंट आते हैं हम लोग लेते हैं। अगला होता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर ऊतक का नाम क्या है। और आपका ऊतक होता है ऐसा पदार्थ जो अपने शरीर में अपने में बहुत सारे पदार्थों को, बहुत सारे अंगों को अपने में यानी जोड़ के रखना, यानी कि अपने में उसको कनेक्ट करके रखना, इसलिए उसको कहा जाता है ऊतक। जैसे आपका पहला आता है हड्डी यानी बोन, यानी मनुष्य के शरीर का जो सबसे कठोर ऊतक है उसको बोलते हैं हड्डी। आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर ऊतक का नाम बताइए तो आपका आंसर आना चाहिए हड्डी यानी कि बोन। क्योंकि बोन जो होती है मांसपेशी को अपने में जोड़ के रखती है, ब्लड को जोड़ के रखती है और बहुत सारा आपका जो गैस वगैरह होती है उसको जोड़ के रखती है। यह था हम लोग का मानव कंकाल तंत्र के बारे में कुछ परिचय। अब हम लोग आते हैं कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम ये कुल 2 प्रकार की होती है। ये कुल 2 प्रकार की होती है। पहला होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरा टाइप का होता है इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं और उपांगीय कंकाल तंत्र। यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो हड्डी होती है वो उसमें कुल 80 हड्डी होती है और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कुल 126 हड्डी होती है। और टोटल मिला देंगे तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी पाई जाती है। 80 और 126 मिला देंगे तो कुल 206 हड्डी होती है। यानी 80 हड्डी जो होती है अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है और 126 हड्डी जो होती है वो उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है। अभी 80 हड्डी देखिए उसको क्या बोलते हैं, यह हड्डी सीधी होती है, यह हड्डी सीधी होती है। और उपांगीय कंकाल तंत्र यह हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है। यानी कि कुल मिलाकर अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी होती है और उपांगीय कंकाल तंत्र में कुल 126 हड्डी होती है। और दोनों मिला देंगे तो कुल मिलाकर कितना होता है, 206 हड्डी मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। उसमें जो 80 जो हड्डी होती है वो सीधी हड्डी होती है, जैसे आपका क्रेनियल खोपड़ी से लेकर कमर तक जितना हड्डी होती है सब सीधी हड्डी होती है। बाकी जो आपका 126 हड्डी जो है ये दोनों हाथ और पाँव मिलाकर 126 हड्डी होती है। जैसे देखिए इसको हम लोग टेढ़ी मेढ़ी हड्डी क्यों बोलते हैं, देखिए आपका हाथ है,
अभी 90 सॉरी 180 डिग्री में है, इसको देखिए हम 90 डिग्री में कर सकते हैं, कर दिए, फिर 90 में कर दिया, ये हड्डी देखिए टेढ़ी मेढ़ी हो रही ना, लेकिन हम लोग कमर को 90 डिग्री में मोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सीधी हड्डी। और ये हाथ को पाँव को 90 डिग्री में मोड़ सकते हैं ऐसे करके, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी हड्डी बोलते हैं। इसमें आपका आता है हाथ और पैर की हड्डी, इसमें आपका आता है माथा से लेकर कमर तक की हड्डियों तक आती है। तो आगे हम लोग आते हैं, सबसे पहले लेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। पहले हम लोग लेते हैं 80 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। ये 80 हड्डी कहाँ कहाँ रहती है, कौन सा अंग में कितना हड्डी पाई जाती है। हम लोग दूसरा नंबर ये छोड़ देते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, पहला हम लोग ये लेते हैं 80 हड्डी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेनियल, या क्रेनियल, इसका हिंदी होता है, एक मिनट, क्रेनियल इसका हिंदी होता है खोपड़ी। खोपड़ी में कुल 8 हड्डी पाई जाती है। सेकेंड नंबर फेसियल यानी कि चेहरा, चेहरा में कुल 14 हड्डी पाई जाती है। फिर आपका था ईयर यानी कि कान, कान में कुल 6 हड्डी होती है, 3 हड्डी इस कान में और 3 हड्डी इस कान में, कुल मिलाकर 6 हड्डी होती है। फिर अगला हम लोग आते हैं छाती, चेस्ट, यहां पे आपका 1 हड्डी होती है और इस हड्डी का जो आकार होता है वो भी आकार का होता है, इंग्लिश अक्षर का जो होता है भी, उस भी आकार का होता है। अगला हम लोग लेते हैं रिब्स यानी कि पसली, जिसको हम लोग पंजर बोलते हैं, पसली, ये टोटल 24 हड्डी होती है पसली। पसली यानी कि हमारा जो पेट में जो होता है, यहाँ पे 12 इधर होता है 12 इधर होता है, कुल मिलाकर 24 आपका रिब्स जिसको हम पसली बोलते हैं, ये 24 होती है। फिर हम लोग आते हैं बैकबोन यानी इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ये कुल होता है 26 और हम लोग को टोटल लाना 80, क्योंकि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कुल 80 हड्डी होती है। उसमें लोग काउंटिंग करते हैं 26 और 24, 50, 51, 57 और एक मिनट, फिर हम लोग आगे लेते हैं। आप लोग का बच रहा है एक तो गिरिडल, मेखला, मेखला, और ये आपका होती है 1 हड्डी। टोटल हम लोग काउंटिंग करते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपका 80 होता कि नहीं होता। 8, 14, 22, 6, 28, 29, 30 और 50, 80 यानी कि कुल मिलाकर आपका ये 80 हड्डी आपका कहाँ कहाँ रहता है वो आप लोग मालूम पड़ गया। तो एक बार फिर देखते हैं, क्रेनियल यानी खोपड़ी में कुल 8 हड्डी होती है। फेसियल यानी कि चेहरा में, फेस में कुल 14 हड्डी होती है। ईयर यानी कान, 3 हड्डी इसमें 3 हड्डी इसमें, कुल मिलाकर 6 हड्डी। छाती में मात्र 1 हड्डी होती है। और रिब्स यानी यही छाती की हड्डी में साइड में आपका 12 यानी कुल मिलाकर 24 पसली होती है, उसको हम लोग हड्डी बोलते हैं। फिर बैकबोन रीढ़ की हड्डी, पीछे जो होता है रीढ़ की हड्डी, उसके किनारे किनारे 13 हड्डी होती है, जो कुल मिलाकर 26 होती है। और एक हड्डी जो मेखला है, जो आपका कमर की हड्डी और पैर की हड्डी को ज्वाइंट करके रखती है, यानी कुल मिलाकर 80 हड्डी आपका हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। फिर हम लोग आगे आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, आप पॉज करके लिख सकते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। आपका 80 हड्डी निकल गया, फिर हम लोग बच गया 126 हड्डी, कि 126 हड्डी कहां का कौन कौन सा अंग में पाई जाती है। दूसरा हम लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ये कुल मिलाकर 126 हड्डी होती है। देखते हैं कहां कहां रहता है। पहला हम लोग देखते हैं, इसमें आता है हाथ और पैर, दोनों मिलाकर 126 हड्डी होती है। हाथ में, एक हाथ में कितना होता है तो एक पैर में कितना होता है। अगर एक हाथ में 31 है तो दूसरा हाथ में भी 31 होगा। एक पैर में 32 है तो दूसरा पैर में भी 32 होनी चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हाथ में, यानी हैंड, हैंड यानी सबसे पहले अपर आर्म, अपर आर्म, इसको बोलते हैं ऊपरी भुजा, यानी ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं ऊपरी भुजा। यहां पे मात्र 1 हड्डी होती है। उसके बाद लोअर आर्म, निचली भुजा,
ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 2 हड्डी होती है, 2 हड्डी। फिर हम लोग आते हैं टॉर्सल। टॉर्सल यहाँ पे आपका कुल 8 हड्डी होती है और टॉर्सल कहा जाता है ये वाला हिस्सा को, यहाँ पे कुल 8 हड्डी होती है। फिर आते हैं मेटाटॉर्सल। मेटाटॉर्सल बोलते हैं ये हथेली को, ये जो हथेली आपका ये इसको बोलते हैं मेटाटॉर्सल। यहां आपका कुल 5 हड्डी पाई जाती है, मेटाटॉर्सल 5। फिर आपका आता है उंगली। उंगली यानी ये उंगली में कुल मिलाकर आपका 14 हड्डी होती है। और कंधे वाली हड्डी, कंधे वाली हड्डी यानी कंधे वाली हड्डी, तो यहां पे आपका 2 होता है, यहां पे आपका 2 होती है। जैसे आपका एक ये वाला हिस्सा हड्डी है, ये वाला, और एक आपका ये वाला, यहाँ पे कुल मिलाकर 2 हड्डी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कंधे वाली हड्डी यानी 2 हड्डी। आप कुल मिलाकर जोड़ते हैं कि ये आपका एक हाथ हुआ, 1 2 3 8 11 5 16, 16 और 14 30 और 2 32, यानी एक हाथ में आपका 32 हड्डी हुआ, तो 2 हाथ में कितना हो जाएगा, 32 दूना 64 हड्डी, यानी दोनों हाथ में कुल मिलाकर कितना हड्डी पाई जाती है, 64 हड्डी। अब हम लोग देखते हैं पैर वाला में, हम लोग देखते हैं पैर वाला में। लेते हैं हम लोग लेग यानी पैर। देखते हैं सबसे पहले जांग की हड्डी, जांग की हड्डी, यहां पे एक हड्डी होती है। फिर जांग के जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं घुटना के नीचे वाला हिस्सा, निचली पैर, निचली पैर, यहां पे 2 हड्डी होती है। फिर वहां पे जो पैर का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग कार्पल, सॉरी मेटाकार्पल, इसको बोलते हैं हम लोग तलवा, नीचे बोलते हैं तलवा, हो मेटाकार्पल। यहां पे आपका कुल 5 हड्डी होती है। फिर आपका होता है कार्पल, कार्पल यानी कि तल के नीचे जो ऊपर वाला हिस्सा वहां पे आपका कुल मिलाकर 8 हड्डी होती है। फिर आपका उंगली, उंगली आपका होता है 14 हड्डी। तो टोटल काउंटिंग करते हैं, 14 8 22 5 27 2 29 और 1 30, और आपका एक बच गया 14 8 22 27 2 29 30, और आपका एक बच गया मेखला। 1 मिनट, हाँ मेखला, मेखला यहाँ पे 1 होता है। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, मेखला जो आपका है हम लिखा दिए हैं आपका सीधी हड्डी में, वहां पे जहां लिखा है मेखला वहां पे आप करेक्शन करके हायोड लिख सकते हैं, हायोड। जहां पे मेखला लिखे होंगे वहां पे हायोड लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हुआ है, माफ कीजिएगा। क्योंकि मेखला आपका आता है टेढ़ी मेढ़ी हड्डी जो कमर को पैर वाली हड्डी से जोड़ के रखती है। जहां पे मेखला लिखाए थे हम सीधी वाली हड्डी में, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, वहां पे आप मेखला की जगह में हायोड लिख सकते हैं। हायोड जो गले वाली हड्डी होती है, जो आपका यहाँ पे होती है, जो जीभ को पकड़ के रखती है। मिस्टेक हुआ, माफ कीजिएगा, आगे करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका टोटल हो गया 31 हड्डी। 31 आपका हो गया एक पैर में, तो 2 पैर में कितना हो जाएगा, 31 दूना 62, और 64 आपका था हाथ में, और 62 आपका है पैर में। कुल मिलाकर कितना हड्डी हो गया, 6 6 6 12 126। आपका हम लोग कितना पढ़ना था, 126, यानी 126 हड्डी मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ होता है पैर में, और 64 हड्डी कहाँ कहाँ होता है हाथ में, यानी 62 कुल मिलाकर हड्डी पैरों में और 64 कुल मिलाकर हाथों में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का था कि कौन सा हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, किस अंग में कितना रहता है, कहाँ पे कितना है। हम लोग अगला टॉपिक बढ़ते हैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं। हम लोग आगे आते हैं, कुछ हड्डियों के नाम हम लोग को याद करना पड़ता है। जैसे हड्डियों के नाम पूछा, से मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है, सबसे कमजोर हड्डी का नाम क्या है, सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, कौन सा अंग में रहता है, वो हम लोग को आज अभी थोड़ा सा अगला टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ पे लिखते हैं
बोन नेम, बोन नेम, बोन नेम, हड्डियों के नाम, हड्डियों के नाम। तो आइए इसमें देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ईयर में, कान में। अभी बताएं कि ईयर में कितना कान होती है, सॉरी कितना हड्डी होती है, 6 हड्डी होती है। यानी एक कान में 3 हड्डी तो दूसरा कान में 3 हड्डी, टोटल 6 हड्डी। यानी हम लोग कितना जानना, 3 हड्डी। पहला आपका हड्डी है इनकस, दूसरा आपका है मेलिस, तीसरा आपका है स्टेपिज। यानी कि कान में जो हड्डी है, एक कान में 3 हड्डी, उस तीनों हड्डी का नाम क्या है, इनकस, मेलिस और स्टेपिज। अगला हम लोग लेते हैं छाती की हड्डी, छाती की हड्डी, इसका नाम है अस्ट्रनम। और अभी हम बताए थे कि इस छाती की हड्डी का आकार कैसा होता है, ये आपका होता है भी आकार का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपर आर्म, अपर आर्म यानी ऊपरी भुजा, इसको बोलते हैं ऊपरी भुजा। यहां पे जो हड्डी होती है, एक हड्डी, उसका नाम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमेरिस, ह्यूमेरिस, इसका नाम क्या, ह्यूमेरिस। फिर हम लोग आते हैं इसका नीचे भुजा, ये निचली भुजा, लोअर आर्म, लोअर आर्म। यहां पे आपका 2 हड्डी होती है, इसका नाम है रेडिस, एक का नाम है रेडिस और दूसरा का नाम है अल्ना। यानी कि हाथ में यहां पे हड्डी है, उसका नाम है ह्यूमेरिस, यहां पे 2 होती है, इसका नाम है रेडिस और अल्ना। आगे में बढ़ते हैं, जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी, इसको बोलते हैं थाई बोन, इंग्लिश में थाई बोन। यहां पे रहती है फीमर, जांघ में जो हड्डी रहती है उसका नाम है फीमर, वहां पे मात्र एक हड्डी पाई जाती है। तो दोस्तों फिर इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। जांघ की हड्डी का नाम क्या है, फीमर। अब जांघ की जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं निचली पैर, निचली पैर यानी लोअर लेग। उस हड्डी का नाम है टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला। यानी जांघ की जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम लोग घुटना के नीचे जो होता है निचली पैर यानी लोअर लेग, वहां पे 2 हड्डी होती है, टिबिया और फिबुला। और आप लोग का बच गया एक ठो गले वाली हड्डी, गले वाली हड्डी, जिसको बोलते हैं